मोस्टली हम ये गलती करते हैं कि हम जब भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो फाइवर और अपवर्क पे हम अकाउंट्स बना के बैठ जाते हैं कि अब हमें ऑर्डर्स मिलेंगे और आपको ये लगता है कि आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, क्लाइंट आपको ढूंढ के आ जाएंगे। हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट के पास खुद जाते हैं। अब आपने इसमें कुछ स्ट्रेटजीज जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ये है, अगर इन टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं तो इन टेक्निक्स के जरिए हम क्लाइंट्स को आउटरीच करते हैं, हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं, ना कि हम वेट करते हैं कि क्लाइंट्स हमारे पास खुद आए। इनमें सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपको आज बताऊंगा वो है इंस्टाग्राम कोल्ड मैसेजिंग। अब इंस्टाग्राम लोग मोस्टली फ़ोटो फिल्टर और ऐप्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम टेक्निक इसमें यूज़ करेंगे वो हम ये करेंगे कि हम अपने क्लाइंट को ढूंढेंगे इंस्टाग्राम पर। अब आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में हैं। फॉर एग्जांपल आप रियल इस्टेट निश में हैं और आप रियल इस्टेट में किसी भी रियल इस्टेट एजेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल उसके लिए फेसबुक लीड्स जनरेट कर रहे हैं या इस तरह का कुछ, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं उसके लिए, तो आपने उसको ढूंढना है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर आप उसको सर्च करें और आप उसको मैसेज करें और मैसेज में उसको अपनी सर्विस के बारे में बताएं कि मेरी ये सर्विस है, डू यू नीड एनी हेल्प। तो ये इस तरह का एक अप्रोच हो सकती है। सेकंड जो टेक्निक या कॉन्सेप्ट यूज होता है वो है कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग का कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग आज तक इसको यूज करते हैं और इससे आप बहुत से अच्छे क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं और आप इसको यूज करके आप इजीली बड़े से बड़ा क्लाइंट आपके साथ डील साइन कर सकता है। अब इसमें तरीका ये होता है कि आपने कोई भी, अगर आपकी जो भी सर्विस हो, आपने उस सर्विस में जाना है और उस सर्विस में आपने देखना है कि कौन से आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, कौन सी कंपनीज हो सकती हैं, कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं। फिर आपने ये करना है कि आपने उनकी ईमेल्स को ढूंढना है। मोस्टली वेबसाइट्स पर उनकी ईमेल्स होगी। इवन अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आप कोई थंबनेल्स डिजाइन कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं या अगर आप उनके लिए वीडियोस की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो आप उनके अबाउट सेक्शन में जाएं और वहां से आपको उनका ईमेल एड्रेस इजीली मिल जाता है। ईमेल एड्रेस कॉपी करके आप उनको एक ईमेल टाइप करें और ईमेल में आप उनको अपनी सर्विस के बारे में बताएं कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं और इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। तो इस तरह का आप उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड जो टेक्निक यूज होती है वो है ट्विटर। और ट्विटर पर आपने देखा होगा कि उधर मोस्टली लोग ट्वीट्स करते हैं, ट्रेंड्स होते हैं। तो आपने ट्विटर पर ही अपने रेलिवेंट फील्ड में क्लाइंट्स ढूंढने हैं और उधर अगर आप ट्राई करें तो उसमें आपको डिफरेंट ट्वीट्स ऐसी मिल जाएंगी कि जिसमें लोगों ने लिखा होता है कि आई नीड लोगो डिजाइनर, आई नीड अ बिजनेस कार्ड डिजाइनर, और उसमें नीचे उन्होंने हैशटैग्स डाले होते हैं। तो आपने फिर ये करना है कि आपने ट्विटर के सर्च में हैशटैग को सर्च करना है और आपने लिखा फॉर एग्जांपल हैशटैग लोगो डिज़ाइन, तो उसमें आपको डिफरेंट फिर ट्वीट्स आ जाएंगे। फिर उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों को लोगो डिज़ाइन चाहिए होता है, लोगों को बिजनेस कार्ड चाहिए, लोगों को वीडियो एडिटर चाहिए। उन ट्वीट्स को देखने के बाद आप फिर इजीली उनको मैसेज कर सकते हैं और क्लाइंट के साथ डील क्लोज कर सकते हैं। फोर्थ जो टेक्निक यूज़ होती है वो है फेसबुक ग्रुप्स। और आपने ये करना है कि आपने फेसबुक पर जाना है और अपनी फील्ड के रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट क्रिएटर्स को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स में आपने फिर देखना है उनके कौन से ग्रुप्स हैं, वो डिस्कशन क्या कर रहे हैं, उनकी डिस्कशंस किन ग्रुप्स में होती है। तो आपने उन ग्रुप्स को ढूंढना है, उन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है और कम्युनिकेशन का पार्ट बनना है। आपने देखना है कि इनको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है उसको कोई एडिटिंग में मसला आ रहा है, वीडियो एडिटिंग में, तो आप उधर उसको अपनी सर्विस पेश कर सकते हैं। अगर किसी को थंबनेल्स के इश्यूज आ रहे हैं, कोई ऐसी डिस्कशन हो रही है कि कोई कंटेंट क्रिएटर कह रहा है कि मेरी थंबनेल्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो आप उसको थंबनेल्स के बारे में फिर बता सकते हैं कि आप अपने थंबनेल्स में ये चीज़ें चेंज करें। आप उसको थोड़ी बहुत वैल्यू दें और फिर वो इजीली आपके साथ कम्युनिकेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कोई भी प्रोजेक्ट लैंड करने का। जो फोर्थ टेक्निक यूज होती है वो है फाइवर। और फाइवर पर आपने देखा होगा लोग साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के बाद फिर वो वेट करते हैं कि क्लाइंट हमें अप्रोच करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऐसी मार्केट में हैं कि उसमें कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो अगर आप क्लाइंट का वेट करेंगे तो क्लाइंट डेफिनेटली आपको कभी ढूंढ नहीं पाएगा। और इसके लिए ठीक है, थोड़ी स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो, आपने मैक्सिमम गिग्स पब्लिश किए हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता कि आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। टेक्निक ये है कि आपने दूसरे सेलर्स की प्रोफाइल्स पे जाना है और आपने देखना है कि उधर उनको किन किन लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, कौन सी सर्विसेज हैं या कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने उनकी सर्विसेज को यूज़ किया। तो अगर आप उनकी प्रोफाइल पे जाएंगे तो उधर आपको क्लाइंट का यूज़र नेम शो होगा। तो क्लाइंट का यूज़र नेम आप इजीली कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप उसको इंस्टाग्राम पे सर्च करें, आप उसको फेसबुक पे सर्च करें और देखें कि वो प्रोफाइल पिक्चर मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो प्रोफाइल पिक्चर मैच हो रही है तो वो डेफिनेटली यही बायर है कि जिसको आपने फाइवर पर देखा था और अब आपको उसकी इंस्टाग्राम आईडी मिल गई या फेसबुक आईडी उसके आपको मिल गई। तो आप सेम आइडिया, सेम कोल्ड मैसेजिंग वाला आप उसको मैसेज करें
इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, आप उसको मैसेज करें और उसको बताएं कि मेरी ये सर्विस है, और आप उसको इवन कोई ऑफ़र दे दें कि मैं आपको 30% ऑफ दूंगा अगर इफ़ यू नीड एनीथिंग सिमिलर, या आप उसको अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। तो ये एक टेक्निक हो सकती है आपको इजीली क्लाइंट्स मिलने की। 6 जो बहुत ही एक इफेक्टिव तरीका है क्लाइंट्स को ढूंढने का और क्लाइंट्स को आउटरीच करने का, वो तरीका ये है कि आपने अपवर्क पे जाना है और आपने अपवर्क पे जॉब्स देखनी है, जॉब्स प्रपोजल्स देखने हैं। इनमें मोस्टली ये होता है कि अक्सर जब क्लाइंट आते हैं तो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट तो पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको लोगो डिजाइनर चाहिए और उसने अपने बिजनेस के बारे में बताया होता है। आपने अगर गौर किया हो तो उन्होंने तो मोस्टली जो बायर्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की होती है। तो आपने वेबसाइट ओपन करनी है और वेबसाइट पर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉपी कर लेने, उनमें ईमेल एड्रेस होगा, उनका इंस्टाग्राम होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। आपने ईमेल कॉपी करके, यानी आपको अपवर्क पे क्लाइंट मिला, अपवर्क पे आपने उसकी डिटेल्स निकाली और आपने उसको ईमेल्स के जरिए आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करें या आप उसको इंस्टाग्राम के जरिए आउटरीच दें। ये तरीके हैं कि जिनको आप यूज करके इजीली क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लाइंट्स के बिजनेस के बारे में जान सकते हैं, उनको अपनी सर्विसेज के बारे में पिच कर सकते हैं। अब इनमें ये जितनी टेक्निक्स मैंने आपको आज बताई, इंस्टाग्राम हो गया, कोल्ड ईमेलिंग, फेसबुक ग्रुप्स, ये जितने भी तरीके थे, अब इन पर सेपरेटली मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पर हम कैसे आउटरीच करते हैं, इंस्टाग्राम पर आपके मैसेज में क्या होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर अगर टेम्पलेट हो तो आप उसको एडिट करके अपने लिए उसको इफेक्टिव बना सकते हैं और क्लाइंट को वो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कोल्ड ईमेलिंग की तरफ हम आएंगे। कोल्ड ईमेलिंग के लिए गाइड कौन से हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं, कौन सी हम मास आउटरीच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही क्लिक में आप 500 ईमेल्स कर लेते हैं। हम मास आउटरीच यानी हम किस तरह लोकल बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हैं। तो इनकी मजीद डिटेल्स जो होंगी, जो प्रॉपर गाइड होंगे, वो मैं आपको इंशाल्लाह इस चैनल पर बना के दूंगा और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।